ठीक है। एक तो कल जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें पैसिव वॉइस के टेंस वाले सारे टॉपिक हो गए थे ना। ठीक है, आज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। डालो टॉपिक डालो, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस अभी बताएंगे, जिसमें पहला होता है ऑर्डर वाले, ऑर्डर वाले सेंटेंस। पहला लिखो इसमें ऑर्डर वाले सेंटेंस। लिख लिया ऑर्डर वाले सेंटेंस। देखो इधर लिख लिया तो टॉपिक। जैसे कोई सेंटेंस है ओपन द डोर, इधर देख लो सारे, बाद में लिखना। देखो ऑर्डर वाला सेंटेंस है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ऑर्डर दिया जा रहा है तो ठीक है। इसके दो तीन तरीके से बना सकते हैं। पहला लेट लगा के, लेट लगा दिया, इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द डोर, वर्ब क्या है ओपन, तो सबसे पहले लिखेंगे द डोर, बी वर्ब लगानी पड़ती है और बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यही तो क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी प्लस ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ओपन, लेट द डोर बी ओपन। एक तरीके से तो ये बना है। दूसरा ऑर्डर दे रहे हैं तो कैसे बनाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद में ये सेंटेंस है कैसे ऐसा उतार दो, ओपन द डोर। कौन सा ज्यादा समझ में आया बताओ, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। हाँ, ऑर्डर वाले सेंटेंस, हाँ जी, हाँ देखो इतना सा है इसमें। पहले ये लिख दो कि ऑर्डर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, इतना लिख दो। इसके बाद में बाकी के सेंटेंस को उतार दो फटाफट। दूसरा लेट से लगा कर, लेट लगा दिया, उसके बाद में पहले वाले सेंटेंस जैसे बनाते हैं अपन नॉर्मल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है क्या, कुछ नहीं है ना, हाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट दे रखा है द डोर। द डोर को पहले ले आएंगे, उसके बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बी लगा दिया, और वर्ब की कौन सी है, ओपन, खोलना, इसकी थर्ड फॉर्म लगा दो फटाफट, उतार लो। क्या कर सकते हैं, किस में चेंज कर सकते हैं, हाँ दोनों चेंज कर सकते हैं। दोनों पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, ये भी पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव वॉइस है, कोई सा भी कर सकते हो आप। हाँ जी, हाँ ऑप्शन में दोनों हो तो, ऑप्शन में एक ही आएगा, और दोनों दोनों हो तो लेट वाला करना आप। हाँ कितने नंबर की, चार चार क्वेश्चन आएंगे दोनों के, नरेशन और पैसिव वॉइस के चार चार आएंगे। हाँ हाँ, कितने नंबर के, सिलेबस नहीं बताया गया क्या अभी तुम्हें, बताया गया क्या, नहीं बताया, नंबर तो साइड डिसाइड करे भी नहीं अभी, लेकिन सबके पोर्शन बराबर होगा। कितने पोर्शन है, मैं कह रहा हूं दो तो उसमें आते हैं जिसमें इंग्लिश का वेटेज होता है 1/4, है ना। आप वाले में कौन सा 1/4 ही है, आप वाले में भी, लेकिन आपके नंबर ज्यादा है। कितने नंबर की है पूरी सीईटी, सीईटी पूरे नंबर कितने की, 300 की है, क्वेश्चन 150 होंगे, है ना। इसलिए 100 क्वेश्चनों में इसके क्वेश्चन होते हैं 25, 150 में कितने होंगे बताओ, 25 और 12 और में डालो 10, हाँ चार टॉपिक बराबर आएंगे। कौन कौन से, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और जीके, ये तो बराबर, मैं कह रहा हूं ये सारे बराबर आएंगे। और बाकी के है ना वो कम कम आएंगे। कौन कौन से, कंप्यूटर, रीजनिंग तो है भी नहीं शायद तुम्हारे, हाँ 2 टॉपिक होंगे, वो मैथ में ही शामिल कर दिए जाते हैं। एक दिन तो इसका सिलेबस का करेंगे, डिस्कशन करेंगे दिन।
हाँ ओपन द डोर, एक तो लेट से बना सकते हो, ये यू आर ऑर्डर्ड से बना सकते हो, सरल ज्यादा सही रहेगा तुम्हारे साथ। यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, लिख लिया क्या? एक सेंटेंस देता हूं तुम्हें, डू इट, डू इट, इसे करो। अब बनाओ इसका पैसिव बनाओ। हाँ तो मैंने कहा था सबसे ज्यादा पहले प्रेफरेंस किसकी देनी है? लेट वाले की, लेट से बनाओ। हाँ गलत है, लेट इट डिड इट, डू डिड में चेंज होगा। देखो सबसे पहले क्या लिखा? लेट, ऑब्जेक्ट क्या है? इट, फिर क्या किया जाता है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बी, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन, लेट इट बी डन, ये पैसिव वॉइस बन गया इसका। हाँ जी, टू बीच में, टू नहीं आएगा बीच में, टू बीच में नहीं आएगा। नहीं बना सकते हो, लेकिन वो ज्यादा प्रेफरेंस लेट वाला को। यू आर ऑर्डर टू डू इट, तुम्हें आदेश दिया जाता है कि इसको करो, बन सकता है बनाने को। हाँ डू इट का लेट इट बी डन, ये तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए। हाँ इसका सभी बनाना, डोंट टच द वायर, है नहीं नहीं वायर, डोंट टच द वायर, सभी बनाओ। बनाओ, लेट द वायर बी नोट टू, बताओ यही हाँ आराम से बनाओ सारे, एक बार दिमाग लगा के बनाओ। वी नॉट टच गलत है, बी नोट कहाँ आता है? बी वर्ब के बाद में आता है, पहले आता है? बी से पहले आएगा। और एक तो मैं बना देता हूं, लेट द वायर नॉट बी टच्ड, एक तो ये बन गया। एक बनेगा लेट नॉट द वायर बी टच्ड। भाई हेल्पिंग वर्ब से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखते हैं तब सब्जेक्ट से पहले भी तो लगा सकते हैं नोट। WH वर्ड वाले सेंटेंस किए थे क्या आपने, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट से पहले नोट आता है? यहां पे आ गया। दूसरा आता है सब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद आता है। तुमने ऐसा नहीं पढ़ा WH, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, सब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट से पहले आ रहा है ना आर। अगर इसको मैं नोट लगाऊं, यू ऐसे लिखा जाता है क्या? यू आरंट, तो यहां पे सब्जेक्ट से पहले आ गया ना वो, ठीक है। ये दोनों तरीके से, दो तरीके तो ये हो गए। तीसरा तरीका, यू आर ऑर्डर्ड, अब बताओ आप क्या क्या लिखूं? नोट टू या टू नोट? नोट टू टच्ड द वायर, टच टच टच, सिर्फ टच आएगा। देखो ये कर सकता था क्या मैं? नोट टू, वो टू नोट कर सकता था क्या? क्यों नहीं कर सकता था बताओ? क्योंकि जब टू पहले आ जाएगा नोट से, तो ये इन्फिनेटिव कैसे बनेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे रहेगी? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो आती है। हाँ इसलिए नोट से, नोट पहले आएगा टू से और बाद में आएगा टू। ये अच्छे से ध्यान रखना, एरर यहीं पे आती है। अगर सेंटेंस में गलती पूछा जाएगा तो यहीं पे पूछा जाएगा, टू नोट दे देगा वो। हाँ टचिंग, टचिंग
हाँ, ये लिख लिया। और बनते हैं इसके, देखो और क्या क्या बनते हैं। यू आर forbidden to touch the wire। अब मुझे बताओ इसमें नोट क्यों नहीं आया? क्योंकि forbidden खुद ही नेगेटिव है, उसी का मतलब है मना किया जाता है आपको। लिख लिया? अच्छा, forbidden की स्पेलिंग ठीक है क्या? यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टच द वायर। अब मुझे बताओ इसमें फ्रॉम क्यों आया और उसमें टू क्यों आया? क्योंकि फॉरबिडन के साथ तो टू आता है प्रेपोजिशन, और फॉरबिडन के साथ फ्रॉम आता है। क्यों? इसका देखो, प्रतिबंधित होता है इसका, और मना करना इसका अर्थ होता है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। दो दो एरर, एक तो नोट वाली एक टू और फ्रॉम वाली। हाँ, बहुत कुछ चलता है। लिख लिया? पांचों लिख लिए ना ये? अगला लिखो सजेशन वाले सेंटेंस। हाँ, सजेशन वाले सेंटेंस। क्या? क्लास देखो, क्लास का ऐसा है कि पहला तो तुम्हारा स्लॉट खाली नहीं है यहाँ पे, सुबह 8 बजे से और 1 बजे तक नहीं है ना। कौन सी क्लास रहती है? खाली नहीं रहती ना। दूसरी बात, 1 बजे के बाद फिर मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं है ना। और तीसरी बात, सैटरडे को मुझे टाइम होता है, तो सैटरडे को मुझे कहीं और जाना होता है, झुंझुनू की तरफ, सैटरडे और संडे को, इसलिए नहीं हो पा रहा। हाँ, वह मैराथन क्लासें होती हैं, हाँ, तो वहाँ जाना होता है, तो इस वजह से खाली नहीं हो पा रहा। ये बीच बीच में क्लासें हो पा रही हैं इसलिए वजह से, है ना। तो कल मैं तुमसे कह रहा हूँ, कल तुम खाना वाना सब लेके आना, ठीक है? जब तक तुम कहोगे ना तब तक लंबी चलेगी, कोई फिक्स नहीं है। हाँ, तुम कहोगे जब तक चला देंगे कल। 6 बजे तक तो नहीं, उससे पहले तो मेरी भी क्लासें होंगी, 4:30 बजे के आसपास। हाँ, लेके आना अच्छी चीज़ है, मैं भी तुम्हारे साथ ही खाऊंगा खाना, है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, निशा को कह दें। हाँ, फिर और कॉल कर देंगे ना। हाँ, सभी लेके आना, सब में ही खाएंगे मिला के सबकी। सजेशन वाले सेंटेंस है ना। कौन से वाले? सजेशन वाले। हेल्प द पुअर। अब सजेशन वाले में ऐसा ही तो कहा जाता है भाई, तुम्हें करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये सजेशन ही दिया जाता है ना, सलाह जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? द पुअर शुड बी हेल्प्ड। शुड का मतलब चाहिए होता है क्या? और सजेशन और सलाह वाले वाक्यों में शुड का यूज किया जाता है क्या? हाँ, रिक्वेस्टेड और सजेस्ट से भी बना सकते हैं। देखो दूसरा सेंटेंस, यू आर रिक्वेस्टेड टू यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। रिक्वेस्टेड की जगह सजेस्टेड कर दो।
एक ही बात कर दो। हाँ एक ही बात है। हो गया। अगला सेंटेंस देखो, नेवर टेल ए लाई, इसका बनाओ, नेवर टेल ए लाई। बताओ, नोट ना लगाएं तो क्या लगाएं फिर? नेवर। बताओ कैसे लगेगा? ए लाई शुड नेवर बी टोल्ड। नेवर किससे मिलकर बना होता है पता हो क्या तुम्हें? मतलब नोट और एवर से। एवर मतलब कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं तो होता है। एवर मतलब कभी और नॉट मतलब नहीं, कभी नहीं। ए लाई शुड नेवर बी टोल्ड। अगर इसका बनाना चाहें तो ऐसे बन सकता है कि यू आर सजेस्टेड टू नेवर टेल ए लाई, बना सकते हो, लिख लो यू आर सजेस्टेड टू नेवर टेल ए लाई। बाकी का वैसे ही वैसे उतारा जाता है। हाँ, यू आर सजेस्टेड टू, नेवर में निकल रहा है ना। अरे यू आर सजेस्टेड टू लिखो, उसके बाद में वैसा का वैसा उतार दो सेंटेंस टू, बाकी का सेंटेंस वैसे क्यों उतार दो। अगला लिखो, रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंस। अब रिक्वेस्टेड वाले की एक ही पहचान होती है, सेंटेंस में क्या दिया होता है, प्लीज और काइंडली। रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंस, नोट लगा के एक लाइन लिखो, रिक्वेस्टेड वाले एक्टिव वॉइस में, रिक्वेस्टेड वाले एक्टिव वॉइस में प्लीज और काइंडली का यूज होता है। नोट लगा के लिखना था ये लाइन। रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंस में, रिक्वेस्टेड वाले एक्टिव वॉइस सेंटेंस में प्लीज और काइंडली का यूज होता है। प्लीज और काइंडली का बोर्ड पे लिखा हुआ है। प्लीज ओपन द डोर। एक तो ऑर्डर में आता है और ये रिक्वेस्ट में आ रहा है। ऑर्डर में आएगा उसमें प्लीज और काइंडली नहीं लिखा होगा, और जहां पे रिक्वेस्टेड में आएगा वहां पे क्या लिखा होगा, प्लीज और काइंडली। फटाफट लिखो, बनाओ इसका, क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। सरल सा है, बना लो फटाफट। आप क्यों नहीं लिख रहे? कब लिख रही? अच्छा अच्छा, क्या बनेगा इसका, ओपन द डोर। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, काइंडली शट द डोर। बताओ, यू आर रिक्वेस्टेड टू, सरल है ना।
सरल ही है क्या? एक और बना लो, सरल ही है तो। डोंट मेक ए नॉइज प्लीज। डोंट मेक ए नॉइज प्लीज, आवाज मत करो कृपया। बताओ क्या बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, नोट टू आएगा। यही गलती होती है बस, देखो एग्जाम में यही गलती देगा वो। यू आर रिक्वेस्टेड टू, रुको, कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ? हाँ देखो, जैसे ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए बी और सी और डी और कुछ दे दिया जाएगा, कौन सा करोगे इनमें से? बी वाला है ना? हाँ, कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ बिल्कुल, उस पर एक्स्ट्रा लेवल चल रहा है थोड़ा सा। हाँ नहीं, उस पर लेवल थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। हाँ, हाँ जी, बनाओ फिर एक सेंटेंस लिखो। प्लीज गिव मी योर पेन। योर पेन। यही तो कह रहा हूं मैं भी, और क्या कह रहा हूं? हाँ ये भी क्या? इसका पैसिव वॉइस, मे आई कम इन का पैसिव वॉइस क्या बनेगा भाई? हैं? हाँ बताओ क्या बनेगा मे आई कम इन का? यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आई ऑब्जेक्ट, आई तो सब्जेक्ट है। अरे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, ऑब्जेक्ट क्या है? काम किस पे हो रहा है? कम तो वर्ब है, तो इसका पैसिव नहीं बन सकता। पैसिव तो क्रमवाच्य होता है ना, क्रम पे काम होने वाला, उसको कहते हैं पैसिव। किसमें? गिव मी पेन में कैसे होगा इसमें चेंज? कुछ भी नहीं होगा चेंज। हाँ। अगला लिखो लेट वाले सेंटेंस। लेट वाले से, हाँ, लेट मी कम इन। केम, केम तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, बन ही नहीं सकता, गलत। केम तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और पैसिव इसमें थर्ड फॉर्म चाहिए। लेट वाले सेंटेंस अगला लिखो। लेट वाले सेंटेंस किसकी? कम की, कम, केम, कम। फर्स्ट और सेकंड दोनों एक जैसी होती हैं, और सेकंड होती है केम। हाँ, बिकम, बिकेम, बिकम। हाँ, कट, 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 कट की तीनों एक जैसी होती है। लेट वाले सेंटेंस, लेट मी डू इट। बताओ, बनाओ फटाफट। मी डू इट। लेट से ही शुरू होते हैं वो, लेट से शुरू किया, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? इट। आगे
बाय मी, मी तो है ऑब्जेक्ट, यही बनेगा। क्या गलत लिख रखा है आपने? लेट भाई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इट ही तो है। ये वाला कहां पे, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो सेंटेंस कैसे बनेगा फिर? ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना कोई तो। हाँ मुझे करने दो, फिर इसका कैसे बनेगा बताओ मुझे? अरे ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट ना हो तो चल जाएगा काम। देखो सब्जेक्ट नहीं होगा ना, जैसे ओपन द डोर था, इसमें सब्जेक्ट नहीं है ना कोई, लेकिन ऑब्जेक्ट है, किसको खोलना है? डोर को खोलना है। अरे पैसिव वॉइस यही तो होता है, कर्मवाच्य। कर्म किस पे हो रहा है वो होना चाहिए इस पे। कर्म किस पे हो रहा है? दरवाजे को खोला गया, तो दरवाजा है ना अपने पास, तो उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। हाँ पैसिव वॉइस का यही है। अगला बनाओ, इसका सब तुम बनाना, लेट हर आंसर द क्वेश्चन। देखो याद रखना, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट के बाद में कभी भी आई नहीं आएगा, क्या आएगा? मी आएगा। कभी भी हिम, कभी भी ही नहीं आएगा, क्या आएगा? हिम आएगा। कभी भी सी नहीं आएगा। मैं जो बता रहा हूं वो सीख लो एक बार। लेट के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आते। हाँ लेट के बाद आई नहीं आता, ही नहीं आता, सी नहीं आता, यू नहीं आता, क्या आएंगे? मी, हिम, हर। ठीक है, अब इस चीज को लिख लो एक बार, तो कोष्टक में लिख लो फटाफट। Let the answer, let the question be answered by her. Let the question be answered her. किसको? कोष्टक में तो वही लिखना था, लेट के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता, हमेशा ऑब्जेक्टिव ही केस आता है। लेट के बाद कभी भी आई नहीं आता, मी आता है, ही नहीं आता, हिम आता है, सी नहीं आता, हर आता है। ये था। नेक्स्ट करवाएंगे बाद, कल देखो सुनो, इसको एक तो पॉज करो, हाँ सेव कर दो।